जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के विषय में जैसे 2 दिन पूर्व प्रकाशित न्यूज में एक बैठक का उल्लेख किया गया था कि आयोग और शासन के मध्य एक बैठक होगी। उसके बाद रिजल्ट और रिवाइज्ड की आंसर जारी करने को लेकर निर्णय किया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि जो निगरानी कमेटी बनाई गई थी उसी को ध्यान में रखते हुए ये बैठक करने की योजना है। अगर कोई निगरानी कमेटी बीच में नहीं होती तो आयोग सीधा रिजल्ट जारी कर देता है। इससे पहले कभी ऐसा देखने में या न्यूज में नहीं आया कि शासन की ओर से एक बैठक होगी और उसके बाद रिजल्ट दिया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि जो निगरानी कमेटी है उसने शासन को सूचित किया होगा कि उनका कार्य हो गया है और रिजल्ट के लिए अनुमति दी जाए, या जो भी चीज़ें मिली होंगी जांच में, इसलिए इस बैठक के आयोजन की आवश्यकता पड़ी है। दूसरी बात, जो थंबनेल आपने देखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 में भ्रष्टाचार पर चर्चा, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि भ्रष्टाचार तो हुआ है लेकिन 30 या 40%। हमारा कहना है कि भ्रष्टाचार परसेंट में कब से होने लग गया, क्योंकि जिसकी सीट निकल गई या जिसका भ्रष्टाचार के चलते चयन रुक गया, नहीं हुआ, उसके लिए तो भ्रष्टाचार पूरा 100% हो गया। जिसका चयन ही नहीं हुआ और अन्य का चयन होता रहे तो उससे उसको क्या फर्क पड़ रहा है, उसका तो नहीं हुआ, तो उसके लिए तो पूरा भ्रष्टाचार हो गया। तो भ्रष्टाचार प्रतिशत में कब से होने लग गया कि भ्रष्टाचार 10% है या 20% है और इतना तो होता ही है। तो ये गलत बात है। भ्रष्टाचार तो पूरा ही होता है, 100% होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। अब जैसा परिदृश्य वर्तमान सरकार का चल रहा है, जैसे आपको याद होगा आरओ की परीक्षा हुई थी और उसमें पेपर आउट को लेकर सारे छात्र आयोग के बाहर एकजुट हो गए थे, और ऐसा आंदोलन उससे पहले आयोग के गेट पर कभी नहीं हुआ। परिणाम ये हुआ कि आयोग को परीक्षा रद्द घोषित करनी पड़ी और परीक्षा फिर से हुई। जब हायर एजुकेशन का जो लोग पकड़े गए थे और न्यूज़पेपर में उनके नाम दिए गए थे, बैजनाथ पाल और अन्य, उसी समय कुछ हुआ होता, छात्रों ने आयोग के ऊपर दबाव बनाया होता कि परीक्षा को निरस्त किया जाए, परीक्षा फिर से कराई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो भ्रष्टाचार को स्वीकार करने वाला कौन है? हम लोग हैं। हम लोग आयोग के गेट के बाहर जाकर आंदोलन करने से झिझकते हैं, जबकि न्यूज़पेपर में सारी चीज़ें दी गई थी कि कैसे झगड़ा हुआ, कैसे एसटीएफ ने उनको पकड़ा और क्या हुआ, उसके बाद निगरानी कमेटी बनाई गई। तो शिक्षित वर्ग की एक कमजोरी ये भी होती है कि वो सारी चीज़ें बौद्धिक स्तर पर करता है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का कैंडिडेट होता है वो थोड़ा मैच्योर भी हो जाता है। तो मैच्योर लोग मैच्योरिटी की बातें करते हैं, उनसे ये उम्मीद रखना कि वो आयोग के गेट पर खड़े होकर ऊधम करेंगे, मुश्किल होता है। तो भ्रष्टाचार कभी प्रतिशत में नहीं होता, ये 100% होता है, और नहीं होता है तो नहीं होता है। और एक बात ये है कि जब ये न्यूज आई थी पेपर बेचने को लेकर, पूर्व चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर पकड़े गए, तभी कुछ हुआ होता, आयोग पर दबाव बनाया गया होता कि परीक्षा निरस्त की जाए, क्योंकि परीक्षा की शुचिता में सेंधमारी हो चुकी है। लेकिन वो समय अब नहीं है, वो समय बीत चुका है। अब जो करना होगा निगरानी कमेटी की रिपोर्ट प्रशासन को ही करना होगा और उसी के अनुरूप रिजल्ट आएगा।
आपके पास रिवाइज्ड की आंसर को लेकर चैलेंज करना हो सकता है कोर्ट में कि इसका ये उत्तर होना चाहिए, लेकिन वो भी काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। तो अब बैठक का ही इंतज़ार करिए, बैठक कब हो रही है। और ये हमने ट्वीट किया है आज अभी थोड़ी देर पहले। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ट्विटर हैंडल है, और उसी के नीचे हमने लिखा है कि जो हमने पहले लिखा था कि 900 अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाएगी, और 3 वर्ष 4 महीना बीत चुका है। 2 दिन पूर्व न्यूज प्रकाशित हुई थी। अतिशीघ्र बैठक का आयोजन करके रिजल्ट देने की कृपा कीजिए। और इसमें आप ये देख लीजिए, 29 अगस्त को 6:56 PM पर हमने अभी ट्वीट किया है। थोड़ी देर बाद ये व्यू होने लग जाएगा। तो चलिए यही कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। और चूंकि हमारा अकाउंट ये ब्लू टिक मार्क वाला है, तो ब्लू टिक को सब देखते हैं, पढ़ते हैं, संज्ञान लिया जाता है ब्लू टिक क्या जो ट्वीट होता है उस पर। तो हो सकता है यहाँ हम जो ट्वीट कर रहे हैं उसको देखकर पढ़कर शासन पर इसके बारे में सक्रियता हो, बैठक का आयोजन शीघ्र हो जाए। और कुछ ना कुछ तो आयोग के भीतर चल ही रहा है, क्योंकि इतनी सुस्ती कहीं ना कहीं संदेह भी पैदा करती है कि ऐसा क्या हो रहा है और क्या नहीं बताया जा रहा है। लेकिन वही वाली बात है कि ट्वीट करने से अधिक वर्तमान समय में कुछ भी करना संभव नहीं है। तो चलिए फिर जैसा होगा आगे फिर बात करते हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।